से जानकारी प्राप्त की है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो वास्तव में जो प्रिज्म होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रिज्म होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर, किसी एंगल पर झुके दो समतल पृष्ठों का घिरा भाग होता है। तो जो दो समतल पृष्ठ है इसके पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनके द्वारा बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो ABC एक प्रिज्म है। A जो है प्रिज्म का कोण है और इसके दो पृष्ठ AB और AC। तो अपवर्तक पृष्ठ AB पर जब प्रकाश की किरण आपतित होता है तो QR की दिशा में अपवर्तित हो जाता है। QR की दिशा में अपवर्तित हो जाता है और जो NQE जो डायरेक्टर दिखाया गया है यह विलंब है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यह अपवर्तन का रूल है। तो ये विलंब की ओर झुक गया, जो QR अपवर्तित हुआ है यह विलंब की ओर झुक गया। तो जो आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, AI AR। तो जो AQR है ये आपका बचेगा I माइनस R। उसके बाद ये जो आपका अपवर्तित किरण QR है अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए ये जो R डैश है आपतन कोण का कार्य करेगा। जब यह आपतन कोण R डैश से काम कर रहा है तो जो I डैश है ये आपका निर्गत कोण होगा जो अभिलंब के साथ बनाया है और यह जो किरण है इस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। कौन सा किरण? निर्गत किरण। तो अब AR की जो एंगल बचेगा वो I डैश माइनस R डैश बचेगा। अब इस तरह से ये जो भी डाटा दिखाया गया है ये भी अभिलंब है। तो यदि आपतित किरण को हम आगे बढ़ा दें और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया जाए तो एक कोण बनता है जो दिखाया गया है। अर्थात आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर एक कोण, एक एंगल बनता है जिसे विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं जिसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं या डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम मान ले कि जो डेल्टा है डेल्टा m के बराबर हो जाए, यदि डेल्टा डेल्टा m के बराबर हो जाए तो जो I है वो I डैश के बराबर हो जाएगा। यदि देखा जाए, यदि इस प्रिज्म को हम पलट दे, इस प्रिज्म को पलट दे तो आपतित किरण जिसको हमने निर्गत किरण माना है ये आपतित किरण हो जाएगा और जो ये आपतित किरण जिसको हम इस समय माने हैं यह निर्गत किरण हो जाएगा। तो उस स्थिति में भी I डैश I बराबर होगा। अर्थात जब विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण के बराबर हो जाएगा तो जो I है I डैश के बराबर हो जाएगा। तब हम जानते हैं कि अपवर्तन जो द्वितीय नियम होता है उसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन I अपन साइन R, इसको हम I डैश R डैश भी कह सकते हैं। अर्थात जब I R बराबर हो जाएगा तो I डैश R डैश हो जाएगा बराबर है। अब हम देखा जाए चित्र में
तो डी क्यू आर त्रिभुज डी क्यू आर में जो डेल्टा है वो बहिष कोण है। डेल्टा क्या है? बहिष कोण, जिसको हम लोग ने विचलन कोण माना है। तो बहिष कोण अंदर के दो कोणों के एक फल के बराबर होता है। बहिष कोण अंदर के दो कोणों के एक फल के बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू यहां पर होगा, अर्थात जो बहिष कोण है अंदर दो कोण के एक फल के बराबर होगा। तो कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू। अब जो डी क्यू आर है इसको हम लोगों ने शुरू में ही हल कर लिए हैं, तो आई माइनस आर होगा, आई माइनस आर, और ये होगा आई डैश माइनस आर डैश। अब इसको हल करेंगे तो डेल्टा बराबर इसको आई के साथ रख लिए, आर को आर के साथ, तो आई प्लस आई डैश माइनस इसमें कामा ले लेंगे आर वाले में, तो आर प्लस आर डैश होगा। फिर अब हम चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोणों का एक फल होता है 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण ई यदि मान लेते 180 अंश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई का योगफल जो होगा 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो यदि हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को तुलना करा दें तो आर प्लस आर डैश बराबर 1 प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखिएगा, यदि समीकरण 2 और 3 को तुलना कराएंगे तो 180 से 180 कैंसिल, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और आर प्लस आर डैश बराबर क्या बचेगा? ए। और हम लोगों ने शुरू में ही माना है, शुरू में, कि यदि विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण के बराबर हो जाए तो आई आई डैश के बराबर हो जाएगा, आर आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो जो आर आर डैश है ये आर हो जाएगा, तो इसको 2r हो गया, तो 2r बराबर ए का मान निकालेंगे तो a/2 होगा, ठीक। उसके बाद तो जो समीकरण 1 है डेल्टा बराबर आई आई डैश माइनस फिर ब्रैकेट में आर प्लस आर डैश, इसका मान हम लोगों ने निकाला है आर प्लस आर डैश का मान ए। तो यहां ध्यान रखिए डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए। समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे आर प्लस आर डैश का मान तो आई प्लस आई डैश माइनस ए हो जाएगा। फिर यह आई आई के बराबर होगा तो 2a हो गया, आई आई डैश के बराबर जब होगा तो 2i हो जाएगा माइनस ए। तो फिर जब डेल्टा डेल्टा m के बराबर, तो डेल्टा का स्थान पर डेल्टा m भी लिख सकते हैं, तो 2i माइनस ए हो गया। फिर यहां से i का मान निकालेंगे तो डेल्टा m प्लस ए अपान 2 हो जाएगा। अब i का मान और जो हम i का मान निकाले हैं बाई 2, इस मतलब i और r का मान हम इसमें रख दे साइन आई बटे साइन आर बराबर जो स्नेल के द्वितीय नियम होता है, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा n बराबर साइन ए प्लस लेमडा m अपान 2 होल अपान साइन ए बाई 2। यही है अपवर्तन का फार्मूला, अर्थात प्रिज्म का कोण a, अपवर्तनांक n और विचलन अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m में संबंध। उसके बाद आता है कि परिक्षेपण किसको कहते हैं। परिक्षेपण ये प्रिज्म से संबंधित है। तो जो परिक्षेपण होता है, यदि हम जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं, तो यदि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाए तो भिन्न भिन्न रंगों में वह बढ़ जाता है, जिसको बैन या पिनाला कहते हैं। तो यह 7 रंगों में क्रम से विभक्त हो जाना यह परिक्षेपण कहलाता है।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।